आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हों। क्रिश्चियन चर्च भोपाल के द्वारा इस सुसमाचार की सेवा में फिर एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज पवित्र शास्त्र का पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई आशीष जेकब करेंगे। आध्यात्मिक मनन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा मरकुस 10वां अध्याय उसका 18वां पद। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। आमीन। आइए इस आनंददायक समय में इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मैं आमंत्रित करता हूं प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी को, ताकि उनके द्वारा हम प्रभु का जीवित संदेश सुने। हमारे आध्यात्मिक चिंतन के लिए मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय 17 पद से आगे पढ़ा गया और मुख्य 18वें पद में लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? प्रभु यीशु मसीह को जानना है तो हम बाइबल में देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और जब मैं बाइबल के अंदर यीशु मसीह के विषय पढ़ता हूं तो मुझे बहुत आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक आनंद मिलता है। और मेरे जीवन का आदर्श भी स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को प्रभावित करता है अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा। लोगों को प्रभावित करता है उसकी अपनी आध्यात्मिक भाषा शैली के द्वारा। प्रभावित करता है लोगों की जरूरतों को पूरा करने के द्वारा। प्रभावित करता है उसकी चंगाई देने के द्वारा। और अनेक बातें हैं जो स्वयं यीशु मसीह के जीवन ने लोगों को प्रभावित किया है। और इस मसीह से प्रभावित होकर 17वें अध्याय इस 10 के 17 से पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि एक जवान, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की ओर न केवल आकर्षित हुआ लेकिन यीशु मसीह के पास आया और इस मसीह से बात करता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। ये मेरा विषय नहीं है,
लेकिन जब 18वें पद को हम पढ़ें तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है जिसका जवाब न केवल उस व्यक्ति को परंतु इसका जवाब हमें भी देना है, क्योंकि हमसे भी प्रभु यीशु मसीह पूछता है कि तुम मुझे उत्तम, तुम मुझे गुरु, तुम मुझे खुदा, तुम मुझे अनेक रूप से क्यों बुलाते हो। कौन सी बातें हैं जो तुम्हें प्रभावित करती हैं, कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा, जिसे सुनकर, जानकर, समझकर तुम मेरे पीछे या मेरे सामने आए हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। एक मसीह परिवार में पैदा होने के कारण एक व्यक्ति बचपने से ही प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनता है, जानता है और उसकी आराधना भी करता है। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन परिवार के द्वारा दी गई एक शिक्षा है, एक संस्कार है और परिवार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताई गई सारी बातें हैं। लेकिन हम अपने जीवन में हम जिसकी आराधना करते हैं या जिसके विषय में हमने सुना है या जिसके पीछे हम इतने वर्षों से चलते आने का प्रयास कर रहे हैं, उसे व्यक्तिगत रूप से जानने का प्रयास हम कभी नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि बहुत से लोग केवल चंगाई पाने के बाद में, चंगाई मिलने के बाद में यीशु को जानते हैं कि यीशु चंगाई का देने वाला है, या बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं प्रभावित करती हैं, जिसे बाइबल में नए नियम में पढ़कर यीशु मसीह के सलीब से निकली हुई उन तमाम वाणियां उसके जीवन को प्रभावित किए हैं। और वो कहते हैं कि यीशु मसीह एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, एक नम्र व्यक्ति था, जिसने मृत्यु के अंतिम समय तक भी लोगों के लिए जिसने प्रार्थना की, न केवल प्रार्थना की परंतु ना उसने क्षमा के लिए भी प्रार्थना किया और उसने क्षमा भी किया। लेकिन ये व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। उत्तम केवल एक परमेश्वर है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा हो कि मैं उत्तम नहीं हूं, या मेरी श्रेणी उत्तमता में नहीं है, या मेरा जीवन उत्तमता में नहीं है, उत्तम नहीं है, या मेरे कार्य उत्तम नहीं है। लेकिन यीशु उसको कुछ गहराई में, कुछ आगे बढ़कर सोचने के लिए विवश करता है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। मेरे अजीज मित्रों, हमें भी अपने जीवन के अंदर इसको जानना है कि प्रभु यीशु मसीह को हम उत्तम क्यों कहते हैं। क्या हमारी उत्तमता की परिभाषा या प्रभु यीशु मसीह को पेश करने की भाषा में हम केवल यीशु मसीह के बाहरी रूप, शिक्षा और गुण से प्रभावित हैं। यदि आज के संदर्भ में आप देखेंगे तो संसार में बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छी शिक्षा के देने वाले लोग हुए हैं और दे रहे हैं। आज संसार में बहुत से लोग हैं जो शारीरिक चंगाइयां जिनके द्वारा लोगों को मिल रही है विभिन्न रीति से। आज के समय में बहुत सी चंगाइयां हैं जो इंसान के आविष्कार के कारण, दवाइयों के कारण, मेडिकल की तमाम सुविधाओं के कारण लोग चंगाई को पा रहे हैं। आज बहुत से लोग हैं जो एक तपस्वी के समान या फिर एक सन्यासी के समान संसार से दूर जाकर, परिवार से दूर जाकर, अपने सुख और सुविधाओं से दूर जाकर एक तपस्वी के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे लोगों की कमी ना तो उस जमाने में थी ना तो आज है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। हमें समझना है, हमें जानना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए उत्तम क्यों है। प्रभु यीशु मसीह मेरे स्वयं व्यक्तिगत जीवन के लिए
उत्तम की दृष्टि से मैं क्यों देखता हूं, या क्यों उसकी आराधना करता हूं, क्यों उसकी शिक्षा को अपने जीवन के अंदर महत्व देता हूं, क्यों उसके पीछे मैं चलना चाहता हूं, क्यों मैं अपने जीवन तक, अंतिम समय तक उसका बनकर इस संसार में रहना चाहता। प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता। प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात इस व्यक्ति को सिखाने का प्रयास किया कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखाता है कि जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। क्योंकि उस जमाने में लोग एक ऐसे मसीह का इंतजार कर रहे थे, ये एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जो कि तमाम तकलीफों से, तमाम प्रकार की आजादी उन्हें प्रदान करें। यीशु मसीह कहता है मैं उत्तम इसलिए हूं क्योंकि पिता मुझ में है। मैं उत्तम इसलिए हूं क्योंकि पिता ने मुझे भेजा है। मैं उत्तम इसलिए हूं कि अब मुझे पिता ने इसलिए भेजा है कि मैं उसकी आज्ञा को इस संसार के अंदर पूरा करूं। मैं उत्तम इसलिए हूं क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए एक योजना को बनाया है। मैं उत्तम इसलिए हूं कि वो योजना जो परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है वो ना केवल मेरे लिए है परंतु मेरे द्वारा समस्त मानव जाति के लिए है। मैं उत्तम इसलिए हूं क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर वो अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने मुझे ठहराया है ताकि मैं समस्त मानव जाति के पापों को लेकर उस कैलवरी के क्रूस के ऊपर चढ़ सकूं। मैं उत्तम इसलिए हूं क्योंकि मुझे मृत्यु के बाद में मुझे दफनाया गया है। मैं उत्तम इसलिए हूं क्योंकि मुझे मेरी सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैंने मृत्यु पर जय पाकर पुनरुत्थित प्रभु बनकर इस संसार में अपने आप को स्थापित किया। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं उत्तम इसलिए हूं क्योंकि मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की है कि जैसा मैं जीवित हूं वैसे तुम भी जीवित रहोगे। मैं उत्तम इसलिए हूं क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मैं उत्तम इसलिए हूं क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करेगा और मेरे जीवन के अनुसार चलेगा उसे मैं पापों की क्षमा इस संसार के अंदर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से पूछता है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। क्या ये मेरे जीवन का उत्तर है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए उत्तम इसलिए है क्योंकि उसने मेरे पापों को क्षमा किया है। क्या मेरे जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह उत्तम इसलिए है क्योंकि मैं संसार के अंदर भटक रहा था। मेरे परिवार में, मेरे जीवन में कोई भी शांति नहीं थी। मैं आर्थिक तंगियों के दौर से गुजर रहा था, मानसिक तकलीफों के दौर से गुजर रहा था, बीमारियों के दौर से गुजर रहा था और मेरे बचने का कोई भी उपाय नहीं था। लेकिन ठीक समय पर जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना और उस पर मैंने विश्वास किया तो प्रभु ने अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा मुझे न केवल शारीरिक मानसिक चंगाई दिया लेकिन इससे कहीं बढ़कर उसने मेरे पापों को क्षमा करते हुए मुझे एक नया जीवन दिया। इसलिए तो चेले यीशु से कहते हैं प्रभु हम तुझको छोड़ किसके पास जाएं क्योंकि तू तो हमारे जीवन के लिए उत्तम है। आप जहां भी हैं यदि आप अपने आप से पूछे कि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह उत्तम क्यों है, यदि उत्तम केवल चंगाई में है तो कल आप फिर से बीमार पड़ जाएंगे। आप उत्तम केवल आर्थिक तंगियों के बीच से है तो आज आपके पास में जो पैसा है कल आपके पास में नहीं रहेगा। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को उत्तम इसलिए मानते हैं क्योंकि उसने आपके पापों को क्षमा किया है। तो निश्चय माने कि प्रभु आपके जीवन के लिए उत्तम और सर्वोत्तम ठहर कर प्रभु आपको आशीषित करेगा। यीशु आपसे पूछता है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए उत्तम इसलिए है क्योंकि आपने मेरे पापों को क्षमा किया है, मुझे अपना बेटा बनाया है
अपने राज के लिए, संसार के लिए और स्वर्गलोक के लिए तूने मुझे अलग किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थना है इसका उत्तर देने के लिए आप हर एक श्रोताओं की सहायता करना, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करना, ताकि वो अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा बता सके मेरे लिए यीशु ना केवल गुरु है, लेकिन मेरे लिए यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। हर एक को आशीष दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम में से हर एक को आशीष दे, आमीन।